पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरू की n टर्म्स का सम, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एक एपी हमारे पास होगी, उसकी हमें शुरू की n टर्म्स का सम निकालना है बिना उन्हें जोड़े, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि कैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। तो इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है, देखिए जैसे nth टर्म को हम लिखते हैं an, सिंबल से हम डिनोट कर रहे थे an से, तो उसी तरीके से सम के लिए हम एक सिंबल लिखेंगे। मान लो हमें एपी की n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसको हम लिखेंगे sn। sn का मतलब यह है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहला फॉर्मूला है sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। पहला फॉर्मूला ये है। Sn का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n का मतलब यहाँ पर फर्स्ट n टर्म्स का सम। ओके, n बाय 2 कितनी वो टर्म्स है ये पता होना जरूरी है। 2a, 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस n माइनस 1, n कितनी टर्म्स है वो वैल्यू, और इंटू d मतलब कॉमन डिफरेंस। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस एल। a प्लस एल, n अपॉन 2, देखो इसमें भी n अपॉन 2 बाहर है। n अपॉन 2, n का मतलब कितनी टर्म्स का आप एपी का सम ले रहे हैं, जितनी टर्म्स का सम लेंगे वो हमें पता होना जरूरी है। मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल, a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब हमें एपी में कितनी टर्म्स है, लास्ट टर्म कौन सी है ये पता हो तब। तो सिंबल्स हैं जो हमें पता होने जरूरी है। सपोज हमने लिखा S1, तो S1 का मतलब क्या होगा? S1 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म ऑफ एन एपी। एपी की बात हो रही तो एपी की शुरू की एक टर्म का सम। अब शुरू की एक टर्म कौन सी होगी? पहली टर्म ही होती है। तो S1 को हम, यानी कहने का मतलब ये है कि S1 को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं या A1 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर मान लो S2 है, तो S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, शुरू की दो टर्म्स का सम। अब एपी में आप लिखते हैं, सबसे पहली टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है। इस तरीके से आप लिखते हैं ए प्लस 2d, इस तरीके से। इसे हम ए को A1 भी लिखते हैं, सेकंड टर्म को हम A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को हम A3, इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे आगे और भी लिख सकते हैं आप। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, शुरू की दो टर्म्स कौन सी है? A1 और A2। तो आप S2 को यानी ये भी लिख सकते हो A1 प्लस A2, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो शुरू के दो टर्म्स कौन है? ये दो, इनका सम, ये भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम ये भी कह सकते, सॉरी ये S2 है। इसी और एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, S2 को हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस ए 2a बन जाएगा, 2a प्लस डी, ये भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो हम शुरू की तीन टर्म्स का सम ले रहे हैं, यानी S3 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, शुरू की तीन। ऐसा नहीं कि बीच से आप कहीं से भी सम ले रहे हैं, शुरू पे सम होगा। अगर बीच से सम लेना है तो जहां से आपको सम लेना है उसे आपको फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, शुरू के तीन टर्म्स, सिंबल हो गया S3। तो शुरू के तीन टर्म्स कौन है? A1 A2 A3। तो S3 की जगह हम A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख सकते हैं। और हम चाहें तो ये सिंबल भी लिख सकते हैं S3 को। देखिए शुरू के तीन टर्म्स कौन है? ये पहली, दूसरी, तीसरी, इनको सम कर दो तो A प्लस A यानी हो गया 3A प्लस D प्लस 2D हो गया 3D। ये है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? अगर जरूरत पड़ने पे, ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब है। इसी तरीके से अगर हम मान लो एपी की शुरू की 10 टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? S10 से डिनोट करेंगे। और हम इस तरीके से मतलब और फॉर्मूले भी बना सकते हैं। लेकिन याद रखना कि देखो हमें शुरू की 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ पर हमें पता है कितनी टर्म्स है? 10। तो यानी कहने का मतलब n की जगह हमें लेना है कितना? 10। अगर शुरू की 15 टर्म्स का सम निकालना है एपी की, तो उसका सिंबल हो जाएगा S15। तब हमें n की जगह क्या भरना पड़ेगा? 15 भरना पड़ेगा। इस तरीके से हम और चीजें भी कर सकते हैं। ये है कुछ सिंबल जिन्हें हमें पता होना चाहिए, जिनके बारे में।
सो अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा हमने पहला क्वेश्चन क्या लिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एक एपी दे रखी है और उस एपी की हमें शुरू की 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखते हैं। तो देखिए हमें एपी दे रखी है 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। तो इसकी हमें शुरू की 15 टर्म्स का सम करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इस एपी में हमें क्या क्या चीजें पता है। तो देखो एपी हमें दे रखी है, तो ए यानी फर्स्ट टर्म हमें पता है कितना 3। अब आप कॉमन डिफरेंस में फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 3, 7, उससे आप फर्स्ट टर्म 3 को माइनस कर देंगे तो 7 - 3 यानी 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ गया। अब क्या करना है, देखो हमें पता है कितनी टर्म्स का सम करना है, यहाँ पर 15 टर्म्स का सम करना है। यानी हमें एन भी पता है कि आपको कितनी टर्म्स को जोड़ना है, शुरू की 15 टर्म्स को जोड़ना है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए 2 फॉर्मूले हमने लिखे थे, ठीक है। हम पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला था, Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो सारी वैल्यूज हमें पता है। यहाँ पर हमें n की जगह क्या भरना है, 15। तो यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 15/2 2 × a की वैल्यू है 3 + n-1 d। n की जगह है कितना 15, तो 15 - 1 14 लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। तो 14 × d की जगह d कितना है, d हमने निकाला था 4। अब कैलकुलेशन करते हैं। 15/2 ब्रैकेट 2 × 3 is 6 + 14 × 4 is 96। सॉरी दिस इज 56, आई एम सॉरी। नाउ 15/2 इंटू ये बन जाएगा हमारा कितना 62, यानी कि आ गया ये 15 इंटू ये 2 से कट जाएगा 31 टाइम्स। तो 15 × 31, 15 × 31 आप फाइंड कर सकते हैं। 31 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 465। तो इस एपी की शुरू की 15 टर्म्स का सम कितना आया, 465। तो एक क्वेश्चन हमने इस टाइप का लिया जिसमें हमें पता है कि कितनी टर्म्स का सम लेना है और एपी भी पता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एपी कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है ये नहीं पता, बस एपी की टर्म्स का फाइंड करना है सम। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया 5 + 8 + 11 +... 230। लास्ट टर्म जो है वो 230 है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमें पता है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। अब पहले हमें देखते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि एपी है। तो आप चेक करके देख सकते हैं कि ये क्लियरली एपी है। फर्स्ट टर्म 5 है, 5 के बाद बन गया 8, 5 में 3 ऐड करा 8 हो गया। तो 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 बन गया, यानी ये एपी बन रहा है आपका। अब इसमें हमें क्या करना है, क्या क्या चीजें पता है लिख देते हैं। देखिए ए कितना है, फर्स्ट टर्म है 5, डी कॉमन डिफरेंस 8, सॉरी डी जो है डी आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 8 - 5 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 3, ये कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमें देखो अगर आप सम लगाते हैं क्योंकि आपके पास n कितना है, लास्ट टर्म कौन सी ये पता है, ठीक है। तो अगर आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट टर्म वाला n/2 a + l, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि हमें n नहीं पता, ये नहीं पता कि इस एपी में कितनी टर्म्स का हमें सम करना है। तो हमें पहले वो सम निकालना पड़ेगा, वो सॉरी n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले n फाइंड करेंगे। अब n कैसे फाइंड करेंगे, देखिए लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म को हम l लिखते हैं और लास्ट टर्म को हम an भी लिख देते हैं जब हमें n नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, लेट जो an है वही हमारी लास्ट टर्म है और an को हम क्या ले लेते हैं, लास्ट टर्म क्या है 230। अब हमने an को ले लिया 230। अब an की जगह आप an का फॉर्मूला लिख दीजिए nth टर्म का, a + n-1 d = 230। तो आप a और d की वैल्यू भर सकते हैं। a कितना है, a है 5 + n-1 नहीं पता n,
डी की जगह आ गया इंटू 3 इज इक्वल्स टू 230। तो 5 आप माइनस में ले जा सकते हैं राइट साइड में, माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 235, 230 माइनस 5, यानी ये बन गया 225। तो n माइनस 1 इंटू 3, अब यहाँ से आप 3 को डिवाइड में ले जा सकते हैं राइट साइड में, तो n माइनस 1 बन जाएगा 225 अपॉन 3, 3 से 225 कट जाएगा, ये आएगा कितना 75। तो n माइनस 1 आ गया 75, तो n निकालेंगे तो n आ जाएगा 76। यानी हमें इस एपी में अब पता चल चुका है कि कितनी टर्म्स है, 76 टर्म्स है। तो अब हमें सम फाइंड करना है। अब हम इजीली सम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। एपी की सम का 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लास्ट टाइम पता है तो हम ये लगा देते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। तो एन की जगह आ गया 76, ठीक है। तो आप एन की जगह भर दीजिए 76 अपॉन 2 ए की जगह भर दिया हमने, कितना ए है अपना 5, और लास्ट टर्म है 230। तो 2 से 76 कट जाएगा 38 टाइम्स, इंटू 5 प्लस 230 बन जाएगा 235। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सीधा आंसर लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 235 मल्टीप्लाइड बाय 38, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एट 8930, ये आ गया 8930, यानी 8930। तो ये इस एपी की टर्म्स का सम आएगा। किसमें कितनी टर्म्स थी वो हमें पता नहीं था, हमने उसे कैसे करा, लास्ट टर्म को एन ले लिया, ठीक है, और फाइंड कर दिया सम, ये हो गया। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, कि फाइंड द सम। इसमें भी हमें सम फाइंड करना है और एपी नहीं पता नहीं है, एपी है क्या है। 7 प्लस 10 होल नंबर 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म दे रखा है 84। तो इनका हमें सम फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। 7 है, ये 10 होल नंबर 1/2 है। तो आप देखेंगे 10 में कितना, 7 में कितना जोड़े कि 10 होल नंबर 1/2 बन जाए 3.5। 3.5 में आप, सॉरी 10.5 में आप 3.5 जोड़ेंगे तो वो 14 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी ये भी एपी है। तो यानी एपी तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या नहीं पता, हमें पता नहीं है कि कितनी टर्म्स है यहाँ पर। क्योंकि सम निकालना है एपी का तो एन पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, ए है आपका 7। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो सेकंड टर्म से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो डी यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 10 होल नंबर 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म 7। तो यहाँ पर 10 होल नंबर 1/2 को आप 21/2 लिख सकते हैं, माइनस 7, आप दोनों को माइनस करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं 2, 21 माइनस 14 यानी 7/2। 7/2 यानी हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को क्या लेना है, लास्ट टर्म को हम ए एन भी लेंगे और एल भी लेंगे, क्योंकि दोनों चीज सेम होती है। सब में हमें एन की वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो इसलिए हमने ए एन या एल कौन है हमारा 84, उसको ले लिया, रिज्यूम कर लिया। अब ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला लगाए जिससे आप एन निकाल सके। तो ए एन की जगह हमने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 84। तो ए की जगह कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, डी हमें नहीं पता, डी अभी हमने निकाला 7/2 इज इक्वल्स टू 84। तो 7 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा। तो 84 माइनस 7, लेफ्ट में बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल्स टू 84 माइनस 7, 77। अब आप यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 जाएगा डिवाइड में राइट साइड में। तो n माइनस 1 बचेगा 77 इंटू 2/7। अब 7 से 77 गया 11 टाइम्स, 11 इंटू 2 22। तो n माइनस 1 हो गया 22, यानी n निकल गया हमारा 23। यानी इस एपी में कितनी टर्म्स हैं 23।
तो n हमें पता चल गया। अब हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, दो फॉर्मूले दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो हम सेकंड वाला लास्ट टर्म पता है तो लास्ट वाले लगाएंगे। लास्ट टर्म वाला क्या फॉर्मूला था, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। सो n इज 23/2 a हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस लास्ट टर्म है आपका 84। तो ये बन गया 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 84 इज 91। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, आंसर का मतलब फ्रैक्शन में आएगा। तो 23 इंटू 91, आप 23 और 91 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 91 और 23, ये आएगा 2093/2। ये इसका आंसर हमारा सम फ्रैक्शन में है। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या पॉइंट में भी लिख चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1046.5, या आप 0.5 की जगह होल नंबर में 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका सम निकल गया। यहाँ पर कितनी टर्म्स थी, यहाँ पर 23। ये हमने फाइंड करा कि n की वैल्यू पहले, सम फाइंड करने से पहले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP। हमें एक AP दे रखी है 2, 10, 18, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म नहीं पता यहाँ पर, मस्ट बी टेकन। इस AP की कितनी टर्म्स को हम लें टू गेट अ सम 90, कि सम जो है उनका 90 है, यानी हमें सम पता है कितनी टर्म्स को लें, ये हमें आपको फाइंड करना। तो यानी हमें क्या पता है, यहाँ पर AB पता है। तो जब हमें AP पता है तो हम वहां से A और D लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, तो A हो गया आपका 2, D यानी कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 2 यानी कि 8। तो A और D हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये क्या दिया हुआ है 90, सम दिया हुआ है कि हमें पता नहीं कितनी टर्म्स का सम है। तो हमने इस सम को क्या मान लिया, Sn मान लिया। कि मान लो हमने सपोज n टर्म्स को लिया, n टर्म्स का जो सम आया वो Sn जो है होता है, और वो 90 हमने ले लिया। तो हमने जो ये सम दिया हुआ है इसको हमने क्या मान लिया Sn। लेट हमने Sn जो ले लिया वो ले लिया 90। अब Sn के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, लेकिन लास्ट टर्म क्योंकि हमें नहीं पता तो हम लास्ट टर्म वाला नहीं लगाएंगे। होते दोनों फॉर्मूले सेम ही है, क्योंकि दोनों से हमें मिलती एक ही चीज़ है, और हम एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं सम के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सम दे रखा है 90, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था सम का, n/2, Sn की जगह लिख दिया उसका फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। अब हमें n तो पता ही नहीं है, तो n नहीं पता तो n ऐसे ही रहेगा, जहां पे n है वो एज इट इज रहेगा। तो n/2 2a, a की जगह हो गया 2 प्लस n माइनस 1 d की जगह कितना है 8 इज इक्वल टू 90। इसी में सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो n/2 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस n इंटू 8 हो जाएगा 8n, और माइनस 1 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 इज इक्वल टू में 90। इसी में आप देखेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n/2 8n 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 होता है माइनस 4 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर से क्या करें, देखो आप देखेंगे तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, लेने को तो हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अपॉन में बाहर 2 है तो हम 2 कॉमन लेते हैं। तो n/2 2 ऊपर से कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर बचेगा 4n, ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू है 90। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस n को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n मल्टीप्लाइड बाय 4n बन जाएगा 4n स्क्वायर। n की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2n इज इक्वल टू 90। अब देखो आप इसमें से भी अगर 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, मान लो 90 को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं पहले, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 2 कॉमन अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये और छोटा हो जाएगा, हमारी रिड्यूस हो जाएगी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से एक बार, तो 4n स्क्वायर बन जाएगा 2n स्क्वायर, 2 कॉमन लेने पे बन जाएगा ये n, और 2 कॉमन लेने से ये बन जाएगा आपका 45 इज इक्वल टू 0। अब 2 को आप 0 के डिवाइड में ले जाएं, क्योंकि 2 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता,
तो ये हट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती है, कैसे सॉल्व करते हैं। हम बहुत सारे मेथड है हमारे पास। हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म में क्या है, n है, n का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, अब आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू माइनस 45, ये आता है माइनस का 90। यानी आपको 1 को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि जो दो पार्ट में वो स्प्लिट होगा उनका प्रोडक्ट कितना आएगा 90। अब देखें 10 और 9, 10 माइनस 9 हमारा 1 होता है और दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 90 आता है, माइनस में भी आता है। तो 10 माइनस 9 हमने 1 की जगह लिख दिया, n माइनस 45 ये एज इट इज रहा। अब इसे स्प्लिट को हमने कर दिया है, आगे मल्टीप्लाई करके फर्दर इसमें कॉमन लेते हैं। 2n² माइनस 10 से n मल्टीप्लाई होगा माइनस 10n, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 9 n मल्टीप्लाई होगा उसके साथ 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब दो करके हम टर्म बाय टर्म कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों से क्या कॉमन आएगा 2n, बचेगा क्या n माइनस 2n कॉमन लेने से यहाँ बचेगा 5 प्लस 9n माइनस 45 में से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, बचा क्या n माइनस 9 से 45 से 9 कॉमन लेने पे बचा 5। तो यानी दो फैक्टर हमारे पास आ गए, एक 9 माइनस 5 n माइनस 5 n माइनस 5 और दूसरा फैक्टर आ गया 2n प्लस 9। तो दोनों फैक्टर को एक बार हमें 0 के इक्वेट करना है। n माइनस 5 को एक बार 0 रखेंगे, एक बार 2n प्लस 9 को हम 0 इक्वेट करेंगे। तो n की वैल्यू एक आ गई है 5, दूसरे से आप निकालेंगे तो 2n इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा, तो n आ जाएगा माइनस 9/2। अब n की वैल्यू, n क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हमने इस ab की कितनी टर्म्स का सम लिया होगा, या तो 5 लिया होगा या माइनस 9/2। और माइनस 9/2 तो n की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि n की वैल्यू जो आती है वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही आती है। तो इसलिए ये वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम लिख देंगे ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस वैल्यू ऑफ n माइनस 9/2 इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमने n की जगह ले लिया 5। n कौन सा वाला ले लिया, होल नंबर वाला, नेचुरल नंबर वाला 5 लिया। तो यानी कि n की आ गया 5। यानी कहने का इसका मतलब क्या है कि इस एपी के हमने कितने टर्म्स को जोड़ना है कि सम 90 आ जाए 5 टर्म्स को। शुरू की 3 टर्म तो हमें दिख रही है, हम 2 टर्म्स और लिखेंगे तो सम उनका जो भी है वो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, जो हमें चाहिए। यानी कि 5 टर्म्स ऑफ गिवन एपी are to be taken to get a sum of 90। क्योंकि हमें ये निकालना था 90 सम आने के लिए कितनी टर्म्स को जोड़ना है, तो हमने जो n की वैल्यू निकाली एस एन के फॉर्मूले के लगा के क्या आया, वो 5 आया। कभी कभी दोनों वैल्यू नेचुरल नंबर में आती है, वो दोनों ही आपके आंसर होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एन एपी, किसी एपी में हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 7। हमें a की वैल्यू दे रखी है, a मतलब यानी फर्स्ट टर्म, एंड a13 यानी कि 13th टर्म। 13th टर्म कितनी दे रखा है 35। तो ये हमें एक एपी के लिए a फर्स्ट टर्म और 13th टर्म दे रखा है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड s13। हमें d निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, और s13 यानी 13 टर्म्स का सम निकालना है, शुरू की 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो करते हैं इसे। तो हमें a पता है 7 है, और a13 जो है वो कितना है आपका 35। ठीक है, हम यहाँ से d इजीली फाइंड कर सकते हैं। a13 यानी 13th टर्म हमें 35 दे रखी है। 13th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, 13th टर्म है जो टर्म आप लेते हैं n की वैल्यू उससे एक कम होती है, यानी कि सॉरी n की वैल्यू, n का d का कोफिशिएंट उससे एक कम होता है। तो 13th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d इज इक्वल टू है 35। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो 12d इज इक्वल टू आ गया आपका 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 होता है आपका 28। तो 12d आ गया 28। तो d निकाल सकते हैं आप यहाँ से 28/12। ठीक है, 4 से दोनों प्लस फॉर्म में कर सकते हैं, तो 4 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 4 से ये 7 टाइम्स कट जाएगा, यानी 7/3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकल गया। हमें d निकालना था।
अब हमें S13 भी फाइंड करना है, यानी सम ऑफ 13 टर्म्स। इसे हम बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं। एक हम फॉर्मूला लगाएं कि S13 का मतलब क्या है कि 13 टर्म्स का सम निकालना है, यानी n की जगह लेना है 13। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला जो होता है, Sn का फॉर्मूला आपको देखो लास्ट टर्म वाला पता है, क्योंकि हमें 13th टर्म पता है यहाँ पर, और सम भी हमें 13 टर्म्स का ही निकालना है। तो इसका मतलब जब आपको सम 13 टर्म्स का सम निकालना है तो हमें इसका मतलब 13 टर्म्स तक ही सम निकालना है, तो 13 टर्म को हम लास्ट टर्म ले सकते हैं, तो यानी लास्ट टर्म आपकी 13 टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। ठीक है, n/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a प्लस एल, एल लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को आप an भी लिखते हैं। ठीक है, तो an भी लिख सकते हैं हम इसको। ऐसा हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि देखो हमें 13 टर्म पता है, 13th टर्म, और 13 का ही सम निकाला, 13 को हमने उतने तक सम करना है, तो उसी को हमने लास्ट ले लिया। अब 13 टर्म्स का सम लेना है, देखो सम कितने टर्म्स का लेना है 13, तो यानी n की जगह भरना है आपको 13, तो यहाँ पर भी n की जगह 13 आ जाएगा। अपॉन टू a फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ था 7 प्लस an यानी लास्ट टर्म ये, यानी a13 की जगह आप 35 कर सकते हैं, यानी 13/2 7 प्लस 35, ये आ गया आपका 13/2 इंटू 7 प्लस 35 आपका होता है 42, 2 से 42 कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स, ये आ गया आपका 13 इंटू 21। 13 इंटू 21 होता है आपका कितना 260 प्लस 13 यानी 273, यानी इस एपी के हमें 13 टर्म्स का सम फाइंड हमने कर लिया। अगर आपको ये ध्यान नहीं रखना तो आप सम का दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा वाला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। भाई इसमें हमें सब पता है कितने टर्म्स का सम निकालना है 13, आप n की जगह 13 भर सकते हैं। ठीक है, a की जगह 7 है, d आपने अभी निकाला 7/3, तो सारी वैल्यूज हमें पता है, तो हम इजीली इससे भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 273।